यह है गणित मंथन कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका। इसका फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं। इस चैप्टर के योग, घटाना और गुणा से संबंधित प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे भाग के प्रश्नों को। भाग से संबंधित प्रश्नों की शुरुआत है प्रश्न संख्या 21 से। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए सारणी में दी गई संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। प्रथम परिमेय संख्या, द्वितीय परिमेय संख्या, फिर परिमेय संख्याओं के लिए संक्रिया है भाग की, फिर भागफल लिखना है। आगे है प्राप्त भागफल परिमेय संख्या है या नहीं। अब इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें पहली परिमेय संख्या 4/11 है और दूसरी है 2/33। अब 4/11 को भाग देना है 2/33 से। यहाँ हम देख रहे हैं कि भाग का निशान गुणा में बदल जाता है और फिर बाद की संख्या पलट जाती है। तो इस तरीके से ये पलट गई है। इसको सरल कर लेना है। 2 को 4 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 11 तिया 33, तो यहाँ 3 बार जाएगा, 2 तिया 6 आ गया इसका गुणनफल। तो ये आ गया आंसर इसका 6। तो दोनों परिमेय संख्याओं को जब हमने भाग दिया तो ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो है, यहाँ पे है लिख दिया। सेकेंड पार्ट में पहली संख्या है -66/21, दूसरी है 22/-7। अब -66/21 को भाग दे देना है 22/-7 से। तो -66/21 तो ऐसे ही रहेगा, भाग बदल जाए गुणा में और बाद की संख्या पलट कर हो जाएगी -7/22। अब इसको हमें सरल करना है। तो 22 तिया 66 3 बार गया और 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये भी 3 बार गया। अब नीचे 3 ऊपर 3, तो ये 3 इसको काट देगा, माइनस माइनस को काट देगा। तो कुल मिला के क्या बचा, चाहे तो हम 3 को काट भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। तो अब गुणनफल 1 बचा सब। तो इसका आंसर 1 आ गया। ये भी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हमने है लिख दिया है। अब अगला थर्ड पार्ट है -4 सही 3/8। इसको हमें चेंज कर लेना है, अभी यहाँ पे आगे कर लेंगे। और दूसरी परिमेय संख्या है -7/5। अब -4 सही 3/8 को भाग देना है -7/-5 से। तो इसको जब बदलेंगे तो 8 चौक 32 और ये जुड़ जाएगा, तो आएगा -35/8। इस निशान को अब पलटेंगे तो ये संख्या उलट जाएगी। अच्छा, ऊपर नीचे का माइनस है, दोनों माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे। पलट कर संख्या 5/7 बचेगी। यहाँ फिर हमें काट देना है, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35। अब कुछ नहीं कट रहा तो गुणा कर लेंगे। 5 पच्चे 25, माइनस का आ गया, यहाँ लिख दिया माइनस का 25, और नीचे 8 एकम 8, तो -25/8 आ गया। चाहे तो इसी फॉर्म में आंसर लिख दें, परिमेय संख्या है तो यहाँ पे है लिख देंगे, या फिर इसको बदल लेंगे 8 से भाग देकर। तो 8 तिया 24, 3 सही हो गया और जो शेष 1 बचा वो ऊपर और 8 नीचे, तो -3 सही 1/8 हो गया ये। फोर्थ में पहली संख्या है -11 सही 5/9 और दूसरी है -4 सही 1/3। अब पहली को दूसरी से भाग देना है। इस संख्या को बदलना पड़ेगा, 11 9 99 और 5 जोड़ा तो 104/9 आ गया। इसको गुणा का निशान बनाया और इस संख्या को बदल देंगे, 4 तिया 12, 1 13/3। उल्टेगी तो 3/13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 13 8 104। कटिंग हमेशा ऊपर नीचे की संख्याओं से ही होती है। इस माइनस ने इस माइनस को खत्म कर दिया, तो यहाँ बचा 8 और नीचे का ये 3, 8/3। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे है लिख दिया। और इसको बदलना चाहें तो 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 है परिमेय संख्याओं के लिए सारणी में दी गई स्थितियों के लिए दी गई संक्रियाओं के अनुसार हल कीजिए। ये प्रथम परिमेय संख्या, फिर द्वितीय परिमेय संख्या। प्रथम स्थिति में पहली संख्या को दूसरी से भाग देना है, फिर भागफल लिखना है। दूसरी स्थिति में दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देना और फिर भागफल लिखना है। लास्ट में लिखना है कि दोनों स्थितियों में भागफल समान है या नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट है पहली संख्या में -3/4 और दूसरी में 9/-2। यहाँ पर क्या करना है, -3/4 को भाग देना है 9/-2 से। अब -3/4 ऐसे ही रहेगा, भाग पलटेगा गुणा में और 2 ऊपर जाएगा, 9 आ गया नीचे। माइनस ने माइनस को खत्म कर दिया। आपको समझने के लिए हमने ये कटिंग कर दिया है। 3 एकम 3, 3 तिया 9 ये कटेगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऊपर का गुणनफल तो 1 अगर चाहे तो लिखे, नहीं ना लिखें, 1 एकम 1 ही होगा। नीचे का 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1/6 इसका आंसर है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है।
दूसरी स्थिति में क्या है, दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग दे देना है। तो 9 बटा -2 को भाग देना है -3/4 से, तो भाग को हम गुणा में बदल देंगे और दूसरी संख्या को पलट देंगे तो 4 बटा -3 आ जाएगी। अब चाहें तो -1 से गुणा करके इसका चिन्ह खत्म करके थोड़ा लंबी प्रक्रिया में करें या डायरेक्ट यहीं काट दें। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 कटेगा और 2 एकम तो 2 दूनी 4। तो इस तरीके से इसमें क्या आ गया गुणनफल, 3 दूनी 6 बटा 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसका आंसर 6 आ गया। अब दोनों स्थितियों में हम देख रहे हैं आंसर अलग अलग है, समान नहीं है, तो यहाँ पे हम नहीं लिख देंगे। सेकेंड पार्ट में पहली संख्या है -99/15 और दूसरी है -11/75 माइनस का। तो -99/15 भाग का निशान लगाया, -11/75 किया। अब पहली संख्या तो वैसे ही रहेगी, ये निशान गुणा में बदला और ये 75 ऊपर आ गया, 11 नीचे। ऊपर नीचे जब भी दोनों माइनस हैं तो ये खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये 11 9 99 9 बार जाएगा और नीचे 15 25 75, 15 एकम 15, 15 25 75, यहाँ 5 आ गया, इधर 9 आया था, 9 5 45, ये आ गया गुणनफल, यहाँ माइनस लगा दिया। तो इस तरीके से ये -45 आ गया। दूसरी स्थिति में दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग दे देना है। तो -11 बटा -75 ये है, ये भाग बदल गया गुणा में, 15 ऊपर -99 नीचे। अब इसको फिर वैसे ही हम काटेंगे, 15 एकम 15, 15 25 75, नीचे 5 आ गया और इधर 11 एकम 11, 11 9 99, यहाँ 9 यहाँ 5, 9 5 45, ये -1 बचेगा, ये इसको खत्म कर देगा। तो -1/45 इसका आंसर आ गया। दोनों स्थितियों में अलग अलग आंसर है, यहाँ भी हम नहीं लिखेंगे। थर्ड है पहली संख्या -3 सही 1/6 और दूसरी संख्या -5 सही 4/3। अब -3 सही 1/6 को भाग देना है -5 सही 4/3 से। 6 तिया 18 और एक जोड़ा तो ये 19/6 आ गया माइनस का, इसको गुणा में बदल दिया और ये हुआ 5 तिया 15, 4 19/3 हुआ, पलटेगा तो 3/19 हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे हम जब कटिंग करेंगे तो 19 को काट देगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो नीचे 2 बचा, ऊपर 1 बचा, 1/2 ये आ गया। यहाँ आंसर 1/2 लिखा। अगर आपको ऐसे समझने में नहीं आ रहा तो इस तरीके से काट भी सकते हैं। 19 को 19 से काट दिया, 3 एकम 3 कर दिया और 3 दूनी 6। अब हम देख रहे हैं ऊपर 1 बचा, नीचे 2, वही 1/2 आंसर है। दोबारा हमें क्या करना है, बाद वाली संख्या को पहली वाली संख्या से भाग देना है। तो इसको अभी हमने देखा सिंप्लीफाई करके कि 19/3 आ रहा माइनस का, और इसको 6 × 18 1 19/6 आ रहा था, तो पलट जाएगा 6/19 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, 19 ने 19 को काट दिया, तो यहाँ बचा क्या, ऊपर बचा 2, तो वही 2 आंसर आ गया। दोनों स्थितियों में अलग अलग आंसर है, यहाँ 1/2 यहाँ 2, तो यहाँ समान नहीं है इसलिए नहीं लिख देंगे। अगला पार्ट है पहली संख्या 3/-17 और दूसरी है -4 सही 5/3। 3/-17 को भाग दे देना है 4 सही 5/3 से। तो 3/-17 तो ऐसे ही रहेगा, ये गुणा का निशान बनेगा, ये 3 चौक 12, 12 5 17/3 आया, उल्टेगी तो 3/17 हो जाएगा माइनस का। माइनस हम कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर का माइनस नीचे के माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अगल बगल होता तो भी कैंसिल ही हो जाता। अब ये 3 तिया 9 हो गया और नीचे का 17 से 17 गुणा कर दिया, 2 8 9, यानी कि 9/289 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो -17/3 आ गया और यहाँ पलटा भाग दे, मतलब इस निशान को भाग वाले को गुणा में बदल के संख्या को बाद वाली पलट दिया, तब 17 का 17 से गुणा 289 आ गया और नीचे 3 तिया 9, यानी कि 289/9 इसका आंसर हो गया। दोनों का आंसर अलग अलग है इसलिए यहाँ पे नहीं लिख देंगे। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान को ज्ञात कीजिए। यहाँ परिमेय संख्या लिखी हुई है। अब यहाँ हम थोड़ा जान लेते हैं, अगर कोई संख्या है उसके दोनों तरफ इस तरह से लाइन बना दी जाती है तो ये उस संख्या का निरपेक्ष मान पढ़ा जाता है। और निरपेक्ष मान से मतलब सिर्फ संख्यात्मक मान से होता है, इसलिए उसमें ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है। चाहे संख्या ऋणात्मक भी हो तो भी उसका निरपेक्ष मान धनात्मक ही आता है।
अब यहाँ पर परिमेय संख्या है 3/7, इसका जब निरपेक्ष मान निकाला गया तो 3/7 ही आएगा। अगली है -9/11, इसका जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो माइनस की वैल्यू ली नहीं जाती है, तो इसका निरपेक्ष मान 9/11 आ गया। -19/21 का जब निरपेक्ष मान निकाला जाएगा तो माइनस हट जाएगा, बस 19/21 हो गया निरपेक्ष मान। ऐसे ही -8/-11 का माइनस से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए 8/11 इसका संख्यात्मक मान ही लेना रहता ना, इसलिए 8/11 हो गया निरपेक्ष मान। ऐसे ही -1 सही 3/7 का निरपेक्ष मान हो गया 1 सही 3/7। इसमें हल करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला है संक्रियाओं के साथ परिमेय संख्याएं x तथा y हैं, इसमें हल है। फिर प्राप्त परिणाम परिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 3/5 को 4/7 से गुणा किया गया है, फिर उस गुणनफल का निरपेक्ष मान निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको उसी फॉर्म में लिख दिया है। कोई संख्या किसी से कट नहीं रही है ऊपर नीचे की, इसलिए ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा और नीचे नीचे का। तो 4 तियां 12 अंश हो गया, 5 सत्ते 35 हर हो गया। अब हम इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे जब गुणनफल हो गया है तो इसका निरपेक्ष मान 12/35 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, दो परिमेय संख्याएं दी हैं, इनका योग करना है और उसके बाद उसका निरपेक्ष मान निकाल लेना है, जो भी योग आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -7/11 पहली संख्या है। अब यहाँ पर प्लस माइनस जब दोनों निशान है तो प्लस माइनस दोनों होते हैं तो सिर्फ माइनस लगता है, यहाँ माइनस लग गया और दूसरी संख्या 4/11 लिख दी गई। अब हम जब सरल कर रहे हैं, दोनों का हर बराबर है तो हर को एक बार लिखेंगे। ये -7 ये -4, दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ेंगे तो, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो -11/11 आ गया। अब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे जब हम, यहाँ सरल करके -1 चाहे तो लिख दे। अब -1 का जब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 1 आ गया, तो इसका आंसर 1 आ गया। ये भी परिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पे हमने हाँ लिख दिया है। थर्ड पार्ट में दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाया गया है, उसके बाद निरपेक्ष मान निकालना रहेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर नीचे का माइनस खत्म हो जाएगा, तो यह आ गया 9/11। फिर यहाँ भी ऊपर नीचे का माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3। अब 11 और 3, 11 3 का लासा निकालेंगे तो 33 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 9 को गुणा कर देगा तो 3 9 27 यहाँ लिख देंगे। 8 11 को गुणा कर देगा तो 11 8 88 यहाँ आ जाएगा। इस माइनस की वजह से बीच में माइनस लग जाएगा। अब 88 बड़ा है, इसलिए इसी का चिन्ह लगाएंगे और 88 में से 27 माइनस कर देंगे, तो बचेगा -61/33। अब इसका जब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 61/33 आ जाएगा। ये परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिख देंगे। अगला पार्ट है 8/-13, इसको भाग देना है -4/26 से, निरपेक्ष मान बाद में निकलेगा। तो 8/-13 लिख दिया, भाग का निशान गुणा में बदला तो बाद की संख्या पलट जाएगी 26/-4। अब ये माइनस इसको खत्म कर देगा और यहाँ पे हम काट सकते हैं 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। तो ऊपर 2 गुणा 2 बचा ना, तो ये 4 हो गया। और जब 4 का हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो वो 4 ही आएगा। अब 4 परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिख देंगे। अगला पार्ट है 3 सही 2/5 को भाग देना है 34/35 से। यहाँ पर 3 सही 2/5 को लिख सकते हैं 5 तियां 15 2 17/5 और फिर यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे। बाद की संख्या को पलट के लिखेंगे तो 35/34 हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 एकम 17 और ये 17 दूनी 34, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो ऊपर 7 आया, नीचे 2 आ गया, 7/2। इसका निरपेक्ष मान भी 7/2 होगा और ये परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिख देंगे। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संक्रियाओं के अनुरूप हल करके तुलना कीजिए। प्रथम परिस्थिति परिमेय संख्या x y के लिए, फिर प्राप्त परिणाम। द्वितीय परिस्थिति परिमेय संख्या x y के लिए और उसके बाद फिर प्राप्त परिणाम। दोनों परिस्थितियों में प्राप्त परिणाम समान है या नहीं। यहाँ पर पहले दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ लिया गया है, उसके बाद निरपेक्ष मान निकाला गया है। ये देखिए 3/8। अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, ये 7/4 है।
तो 8 और 4 का लासा 8 हो जाएगा, ये तो 3 ही रहेगा। 4 दूनी 8 होता ना, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 14 आ गया, प्लस माइनस 14। अब यहाँ देखिए माइनस बड़ा है तो इसी का साइन यहाँ लगेगा, 14 में से 3 निकल जाएगा तो माइनस का 11 बचेगा, माइनस 11/8। अब इसका जब निरपेक्ष मान निकाल लिया तो 11/8 आ गया। अब यही 11/8 इसका आंसर हो गया। दोबारा जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या कर रहे हैं, दोनों का निरपेक्ष मान निकाल कर बाद में जोड़ रहे हैं। तो 3/8 में 7/4 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो गया, दोनों का लासा 8 हो गया, ये 3 हो गया। अब 4 दूनी 8 है इसलिए 7 को 2 से गुणा कर दिया, तो 3 + 14 आ गया, 17/8 आ गया। अब 17/8 का जब निरपेक्ष मान निकालना नहीं हो तो पहले ही निकल चुका है, इसका आंसर 17/8 ही हो गया। तो दोनों कंडीशन में जो परिणाम निकल रहे हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिख दिया गया है। सेकेंड पार्ट में भी पहले 2 परिमेय संख्याओं का ये गुणा किया गया है, उसके बाद निरपेक्ष मान निकला है, और इधर निरपेक्ष मान निकालने के बाद गुणा किया गया है। पहले हम 9/21 को -7/15 से गुणा करेंगे, तो ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 एकम 7 और ये 7 तिया 21। अब 3 तिया 9 यहाँ कट रहा और 3 5 15 कट रहा, तो नीचे सिर्फ 5 बच रहा, ऊपर 1, तो माइनस का 1/5 है। इसका निरपेक्ष मान निकाला तो 1/5 आ गया इसका आंसर। अब हमें निरपेक्ष मान निकालने के बाद गुणा करना है, तो ये 9/21 हो गया, 7/15, और इनको सिंप्लीफाई कर लिया ऐसे ही तो 1/5 आ गया। दोनों कंडीशन में सेम आंसर आ गया, यहाँ पे हम हाँ लिख देंगे। थर्ड पार्ट में -7/-22 को गुणा किया गया है -9/11 से, तो 7/22 यहाँ हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे का माइनस खत्म हो गया, ये अकेला माइनस है, ये लिखा रहेगा, 9/11 हो गया। अब यहाँ पर कुछ किसी से कट नहीं रहा है, तो ये 7 9 63 माइनस का हो गया, और 11 और 22 का गुणनफल आ गया 242। अब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो माइनस की वैल्यू नहीं रहेगी, 63/242 आ गया इसका आंसर। अब दूसरी कंडीशन में क्या करना है, पहले ही निरपेक्ष मान निकाल लेना है, तो ये 7/22 हो गया, ये 9/11 हो गया। यहाँ भी ऊपर का गुणनफल 63 आ गया, नीचे का आ गया 242। यहाँ दोनों कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है, यहाँ पे हाँ लिख दिया है। इन प्रश्नों में हमने देखा कि योग और गुणा के प्रश्नों में चाहे हम गुणा करके या योग करके निरपेक्ष मान निकालें, या फिर अलग अलग निरपेक्ष मान निकाल करके उन संख्याओं का गुणा या फिर योग करें, दोनों कंडीशन में आंसर समान आ रहा है। अब हम घटाने वाला देखेंगे। इस प्रश्न में पहली परिस्थिति में दोनों संख्याओं को पहले घटा दिया गया है, फिर निरपेक्ष मान निकाला गया है, और दूसरी परिस्थिति में निरपेक्ष मान निकालकर फिर घटाया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली कंडीशन में इसको चेंज करेंगे, 7 दूनी 14, 14 9 23, 23/7 आया। यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन है तो माइनस माइनस दोनों है। जब सेम साइन होते हैं ना तो प्लस ही आता है, अगर 1 + 1 माइनस होता है तो माइनस आता है। यहाँ सेम है इसलिए प्लस हो गया, 7/35। अब 7 और 35 का लासा 35 ही होगा। अब 7 × 5 = 35, 5 बार जा रहा है ना, इसलिए 23 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 35 है ही है तो 7 ही रह जाएगा। अब 23 × 35 किया तो 115 आया, इसमें +7 होगा और बटा 35, तो 122/35 आ गया। दूसरी कंडीशन में दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान निकालने के बाद घटाना है, तो 2 सही 9/7 हो गया, 23/7 निरपेक्ष मान निकाल लिया, 23/7 ये भी आएगा। यहाँ पर -7/35 है तो इसका निरपेक्ष मान 7/35 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 7 और 35 का लासा हो गया 35, 7 × 5 = 35, 5 बार जा रहा, 23 × 5 हुआ, -7 हुआ, तो हो गया 115 - 7/35। यहाँ पे आ गया घटाने के बाद 108/35। इसका आंसर है 108/35, और पहले वाले का 122/35 था, तो दोनों अलग अलग आंसर आ गए। यानी कि घटाने में निरपेक्ष मान निकाल कर अगर हम घटाते हैं तो अलग आंसर आता है, और घटाने के बाद निरपेक्ष मान निकालते हैं तो अलग आंसर आ रहा है। फिफ्थ पार्ट में भाग है। 2 परिमेय संख्याएं हैं, इनका पहले भाग दे लिया गया है, फिर निरपेक्ष मान निकाला गया है, और दूसरी कंडीशन में निरपेक्ष मान निकालने के बाद भाग दिया गया है। पहली कंडीशन में हम हल करते हैं, तो 4 × 3 = 12, 1 13/4 हो गया, गुणा की जगह भाग बना, और इस संख्या को हमने उलट दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 13 एकम 13 और ये 13 तिया 39, यहाँ पर चाहे तो काट ही दें, 13 एकम 13, 13 तिया 39, और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3, 1 माइनस है तो 1 माइनस हम कहीं भी लगा देते हैं,
तो -2/3 का निरपेक्ष मान निकालेंगे, तो माइनस तो लिया नहीं जाएगा, 2/3 इसका आंसर आ गया। अब दूसरी कंडीशन में 3 सही 1/4 का निरपेक्ष मान यही आएगा। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो 13/4, और दूसरी संख्या का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, इसका भाग का हमने गुणा कर दिया और ये 8/-39 यहाँ पे है। अब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 8/39 हो जाएगा। वैसे ही जब काटेंगे 13 एकम 13, 13 तियां 39 और 4 एकम 4, 4 दुनिया, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, 2/3। यहाँ पर दोनों कंडीशन पे सेम आंसर आ रहा, तो यहाँ पे हम हाँ लिख देंगे। अब प्रश्न 26 है, दी गई परिमेय संख्याओं x तथा y के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहली संख्या है, यहाँ पर दूसरी संख्या है, यहाँ पर दोनों की मध्य की संख्या निकाली गई है। मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों संख्याओं को जोड़ लिया जाता है, उसके बाद उसका आधा कर दिया जाता है, या फिर ये समझिए कि बाहर 1/2 से गुणा कर दिया जाता है। तो पहली संख्या है -1/2, दूसरी संख्या है -1/3। अब इनके मध्य की संख्या निकालना है तो -1/2 प्लस -1/3 और बाहर 1/2 गुणा करेगा। तो पहले अंदर वाला हम हल कर लेंगे। 3 और 2 का लासा हो जाएगा 6। अब यहाँ 2 तियां 6 3 बार जा रहा है, तो -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार जा रहा है, इसलिए इस -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस में हैं तो जुड़ेंगे तो आ जाएगा -5, तो -5 और बटा 6, इसका 1/2 करेंगे तो ये 2 नीचे ही वाले को तो गुणा करेगा ना, तो यह आ जाएगा -5/6 दूनी 12, -5/12 इसके बीचों बीच की संख्या आ गई। अब हमें -7/12 और -3/-4 के मध्य की संख्या निकालनी है। तो मध्य की संख्या निकालने के लिए बाहर 1/2 लिखेंगे, फिर अंदर दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर जब जोड़ रहे हैं तो 4 और 12 का लासा 12 ही हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस को खत्म कर देगा, ये वाला रहेगा अपनी जगह पे, तो ये -7 हो गया, और 4 तियां 12 होता है, इसलिए इसके अंश को 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 तियां 9 आ गया यहाँ पे। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ 7 बड़ा है तो इसी का चिन्ह लगेगा, यानी माइनस की संख्या आएगी, 7 नहीं बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 में से 7 निकल जाएगा तो 2 बचेगा। ये 2 इस 2 को काट देगा, ये देखिए 1/2 और ये 2/12, ये 2 इस 2 को काट देगा यहाँ पर, तो 1/12 इसका आंसर हो गया। ये 1/12 इन दोनों संख्याओं के मध्य की संख्या हो गई। अगले प्रश्न में 2 सही 1/3 और -5/6 के मध्य की संख्या निकालनी है। तो बाहर 1/2 लिख लेंगे, अंदर दोनों का सम करेंगे। 3 दूनी 6, 7/3 ये हो गया, ये -5/6, 3 और 6 का लासा 6 हो गया। अब 3 दूनी 6 होता है, इसलिए 2 7 को गुणा कर देगा, यहाँ 14 आ गया, प्लस माइनस दोनों साइन है तो माइनस लगेगा, 14 -5। अब 14 में से 5 घट गया तो यहाँ आ गया 9/6, 1/2 पहले से ही है। अब ऊपर और नीचे की संख्या को काट देंगे, 3 से 3 तियां 9, 3 दूनी 6, तो नीचे नीचे का गुणनफल 4 हो गया और ऊपर 3 है, 3/4 इसका आंसर आ गया। अब 5/-8 और -3 सही 1/4 के बीच की संख्या निकालनी है। तो बाहर 1/2 हो ही जाएगा, ये -5/8 हो गया, और ये 4 तियां 12, एक 13/4 हो गया। माइनस हम ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। अब 8 और 4 का एलसीएम हो गया 8, बाहर 1/2 लिखा रहने देंगे। अब यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, -5 ही रहेगा। लेकिन 4 दूनी 8 होता है, इसलिए -13 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये -26 आ जाएगा। दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो ये -31/8 आएगा, और 1/2 बाहर गुणा कर रहा है, तो 8 दूनी 16 नीचे आ गया, तो आंसर हो गया -31/16, यानी इन दोनों के बीच की संख्या हो गई -31/16। प्रश्न नंबर 27 है, परिमेय संख्याओं 4/7, 3/4 के मध्य की 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों संख्याओं के हरों को समान कर लेते हैं। ये चीज संकेत में भी इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ है 4/7 और यहाँ है 3/4। दोनों के हरों को समान करने के लिए क्या करेंगे, लासा इनका जो होगा वही तैयार करेंगे। तो 7 को 4 से गुणा कर देंगे इसके हर से, और इधर इस 7 से इधर 4 को गुणा कर देंगे, तो दोनों का हर 28 बन जाएगा ना। तो ये हो गया 4/7, ऊपर नीचे 4 से गुणा किया,
तो 16/28 बना, और ये है 3/4 ऊपर नीचे 7 से गुणा किया तो 21/28 बना। अब इनके बीच हम आराम से 17/28, 18/28, 19/28, 20/28 4 संख्याएं लिख सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से 4/7 और 3/4 के मध्य की संख्याएं हो गई 17/28, 18/28, 19/28 और 20/28। इस तरह से हम इसको दे सकते हैं। प्रश्न 28 है, परिमेय संख्याओं 3/-5 तथा -4/3 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तथा संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। यहाँ भी हम सबसे पहले दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को बराबर करेंगे। 3/-5 है पहली संख्या, दूसरी है -4/3। अब 5 और 3 का लासा 15 होगा ना, तो इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे और इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे। तो ये संख्या बन गई -9/15। माइनस हम जहाँ चाहें वहां लगा सकते हैं, लेकिन हर में माइनस ना लगाएं तो अच्छा है। और ये बन गई -20/15। अब इसके बीच हम 6 संख्याएं लिखेंगे। तो -9/15 के और आगे जब हम चलेंगे तो -10/15, -11/15, -12/15, इस तरीके से हमें सिर्फ 6 संख्याएं लिखनी है। चाहे तो हम पूरी लिख सकते हैं, जितनी यहाँ तक आएंगी -19/15 तक, बीच बीच में ना छोड़ें, पर हमें 6 संख्याएं लिखनी। तो इस तरह से हमने लिख दिया है। अब हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। इस संख्या रेखा में यहाँ पर मान लीजिए हमने 0 दिखा दिया, क्योंकि हमको सभी ऋणात्मक संख्याएं दिखानी है, तो हमें धन दिशा में चलना नहीं है, इसीलिए ऋण दिशा में ही हम सारी वैल्यूज दिखा रहे हैं। अब 0 से 1 के बीच में हमें उतने ही खाने बनाने हैं जितना हर है। हर है 15, तो 0 से 1 के बीच में 15 खाने बनाने हैं। अब चूंकि खाने बहुत ज्यादा बनाने हैं, इसलिए हमने बहुत छोटे छोटे बनाए हैं। फिर 1 से 2 के बीच में भी हम चाहें तो 15 खाने दिखा सकते हैं। अब 0 से ऋण हम चलेंगे तो पहला पॉइंट होगा -1/15 का, फिर -2/15 का, ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। हमें -9/15 से आगे की संख्याएं दिखाना है। तो ये संख्या है -9/15। अब इसके आगे हमें 6 संख्याएं दिखाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा डार्क किए हैं, -10/15, -11/15, -12/15। आगे हमने -14/15 को थोड़ा हाईलाइट किया है। फिर आगे -17/15 को, फिर आगे -19/15 को। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याओं को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है। तो समझ में आ जाएगा कि ये 6 परिमेय संख्याएं इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्याएं हैं, जिनको हमने संख्या रेखा के माध्यम से दर्शाया है। प्रश्न 29 है, परिमेय संख्याओं -1 सही 3/4 तथा 2 सही 1/3 के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीनों परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब हम जानते हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, पर यहाँ पर हम हर बराबर करके निकालेंगे जितनी परिमेय संख्याएं निकल सकेंगी। तो -7/4 को इसके हर से गुणा करेंगे 3 से ऊपर नीचे, और 7/4 को 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तभी इनके हर बराबर हो जाएंगे। तो ये आ गई -21/12 और ये आ गई 28/12। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में ही कई संख्याएं हैं। -21 से शुरू करेंगे तो -20, -19, इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 27 तक की संख्याएं होंगी। इतनी संख्याएं लिखने के लिए हमें बहुत स्पेस चाहिए, यहाँ पर हम उतना नहीं लिखेंगे। अब इन संख्याओं में से किन्हीं 3 संख्याओं को हमें संख्या रेखा पे दिखा देना है। तो अभी हम जान चुके हैं कि जितना हर होता है 0 से 1 के बीच में उतने ही खाने हमें बनाने रहते हैं। तो यहाँ पर हर 12 है, बीच में हमने 0 दिखा दिया, क्योंकि हम धन दिशा में भी संख्याओं को दिखा सकते हैं और ऋण दिशा में। तो ये धन दिशा हो गई और ये ऋण दिशा हो गई। अब धन दिशा में मान लीजिए हम 0 को हम 0/12 लिख सकते हैं, 1/12, 2/12, 3/12। कुछ संख्याएं दिखा रहे हैं 28/12 जाने में बहुत लंबी लाइन लगेगी। इधर भी हम ऋण दिशा में भी ऐसे ही दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर जो 12/12 होगी, यहाँ पे वो पहली संख्या होगी, यहाँ पे 1 आएगा, पहली संख्या नहीं होगी, वो 1 हो जाएगा। अब 5 संख्याएं, इन्हीं में से हम कोई चुन लेते हैं। 3 दिखानी है, 5 नहीं। 0, 1 हमने दिखा दिया, 0/12 हो गई। -1/12 दिखा दिया, ये 2 संख्या हो गई। मान लीजिए 5/12 दिखा रहे हैं, तो इन दोनों संख्याओं के बीच ये तीनों संख्याएं होंगी।
-1/12, 0/12 और 5/12। इनमें से किसी भी संख्या को हम हाईलाइट कर सकते हैं। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। 5 × 2/-3 प्लस -3/4। तो 4 और 3 का लासा 12 हो गया, उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब ये माइनस नीचे न लगा के हम ऊपर लगा देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 5 × 2 तो है ही है। अब 3 को जब हम 12 में ले जाएंगे, 3 का पहाड़ा तो 4 बार जा रहा है ना, तो 4 से भी गुणा हो जाएगा इसको, और ऐसे ही इसके अंश को 3 से गुणा हो जाएगा, तो -3 × 3 हो गया। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 10 चौक 40, माइनस का 40 और माइनस का 9, तो माइनस का 49/12 हो गया। सेकंड में है निरपेक्ष मान 5 का 3 प्लस 4 बटा निरपेक्ष मान 3, तो ये 5/3 आ गया, ये 4/3 आ गया। 5/3, 4/3 हर समान है, तो अंश को जोड़ लेंगे, 9/3 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 3। थर्ड पार्ट में है 4 × निरपेक्ष मान 5 का प्लस 5 × निरपेक्ष मान 4 का, तो ये हो जाएगा 4 × 5 यानी 4 पंजे 20, प्लस ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो 5 × 4, तो 20 और प्लस 20, ये देखिए 4 × 5 प्लस 5 × 4, 20 + 20 40 आ जाएगा। अगला पार्ट है p × 10/3 = 10, तो p का मान क्या होगा। p का मान निकालेंगे तो 10/3 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो पलट के गुणा करेगा, या फिर ये समझिए कि भाग करेगा, इसलिए इसको पलट के गुणा कर रहे हैं। तो 10 को काट देगा, p का मान 3 आ जाएगा। सबसे लास्ट में है p/12 = 5, तो p का मान क्या होगा। p का मान जब हम निकालेंगे ना, तो ये 12 आके 5 को गुणा कर देगा, तो ये 12 पंचे 60 हो जाएगा p का मान। वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए शेष प्रश्न अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।